फिल्म की कहानी जी ह्यूक नामी लड़के से शुरू होती है। वो लॉकर्स और बड़ी सेफ तोड़ने का माहिर था। वो कीमती चीजें चोरी करके बेचता था। वो अपना काम बहुत होशियारी से करता था, इसीलिए 100 चोरी करने के बाद भी पकड़ा नहीं गया। ना ही किसी को इसके बारे में कुछ मालूम था। एक दिन वो बिल्डिंग में एक कीमती पत्थर चुराने गया जो बहुत महंगा था। जिस सेफ में पत्थर था उसे मजबूत तालों से बंद कर दिया गया था। उसे तोड़ना या खोलना बहुत मुश्किल था, लेकिन जी ह्यूक ने उसे बड़ी चालाकी से खोला और पत्थर लेने के बाद वहां से चला गया। लेकिन बाहर निकलते ही पत्थर गिरकर टूट जाता है। जी ह्यूक की मेहनत रायगा हो गई थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने इसी पत्थर को डिजाइन करके तैयार किया। फिर वो उसे एक दुकान पर बेचने गया, लेकिन वहां के दुकानदार को पता चला कि ये जाली है और उसने इसे खरीदने से इनकार कर दिया। लेकिन जी ह्यूक को यह भी मालूम था कि वो दुकानदार जाली चीजें बेचता है। वो उसे धमकी देता है और कहता है कि अगर तुमने ये पत्थर मुझसे नहीं खरीदा तो मैं पुलिस को बता दूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम जाली चीजें बेचते हो। अब दुकानदार राजी हो गया था और उससे पत्थर खरीद लेता है। यहाँ जी ह्यूक का दोस्त भी था। इसमें ये खूबी थी कि वो छोटी से छोटी चीज में बम फिट कर लेता था। फिर उसने इस चोरी के बाद जाली नोट छापने का फैसला किया। उसने असली नोटों की तरह जाली नोट बनाए, लेकिन जैसे ही उसने इन पर शराब डाली तो सारे लफ्ज मिट जाते हैं। इस काम से उसे कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन जी ह्यूक ने फैसला किया कि वो हीरे चुराएगा। अब जिस दुकान में चोरी करनी थी वहाँ हर तरफ कैमरे लगे हुए थे और ये काम करना इतना आसान नहीं था। अब उसने अपने प्लान में एक और दोस्त को भी शामिल कर लिया जो बहुत बड़ा हैकर था। उसने एक बार पुलिस से इसकी शिकायत भी की थी, लेकिन फिर भी वो इस पर भरोसा करने को तैयार था। इस काम में उसकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से भी होती है जो इस जैसी चीजों में माहिर थी। इस लड़की की जी ह्यूक से बहुत अच्छी दोस्ती थी। जब वो दोनों घूमने के लिए जाते हैं तो जी ह्यूक ने उसके गले में एक लॉकेट देखा। वो उसे बताती है कि मेरे वालिद ने मुझे तोहफे के तौर पे दिया था। जी ह्यूक उसे बताता है कि ये बहुत महंगा है और बहुत कीमती भी। अब वो इसके बारे में जानने के लिए जेवरात की दुकान पर जाते हैं तो वहाँ पर वो खतून बताती है कि ये बहुत महंगा है और इसकी कीमत लाखों में है। फिर वो एक बैग मेज के नीचे रखता है। ये वही दुकान थी जहां वो चोरी करना चाहते थे। जी ह्यूक सब कुछ देखता है। वो हर चीज का हिसाब लगाता है कि यहाँ कितने कमरे हैं और कितने कैमरे हैं। बाद में वो लड़की से कहता है कि 10 मिनट के अंदर हमें ये चोरी मुकम्मल करनी होगी। अब चोरी के दिन वो बैग जो उसने मेज के नीचे रखा था, इससे धुआं निकलने लगता है और तमाम गार्ड्स इसकी तरफ भागते हैं। वहाँ जी ह्यूक का हैकर दोस्त तमाम कैमरे हैक कर लेता है और उसने सेफ के तमाम अलार्म भी बंद कर दिए थे, लेकिन गार्ड्स अपने मुकर्रर वक्त से पहले पहुंच जाते हैं। लेकिन जी ह्यूक का दूसरा दोस्त गार्ड्स की तवज्जो हटाने के लिए गाड़ी का शीशा तोड़ देता है। अब वो चोरी कर चुके थे, जिसके बाद जी ह्यूक और उसके दोस्त बहुत खुश थे। सब जश्न मनाते हैं। जब हीरो के मालिक को पता चला कि इसके हीरे चोरी हो गए हैं, उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसे इन चोरों का काम भी अच्छा लगा क्योंकि वो हैरान था। उन्होंने अपने खिलाफ कोई सबूत नहीं छोड़ा था। हीरो का मालिक जिसका नाम जो था वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और बहुत बड़ा गैंगस्टर भी, यानी वो एक बुरा शख्स था जिसने बहुत से लोगों को कत्ल किया था। वो भी बड़ी चोरी की तैयारी कर रहा था, इसलिए उसे ऐसे होशियार चोरों की तलाश थी। उसने बहुत बड़े बड़े चोरों को भी ढूंढा और सेफ खोलने वाले चोरों का टेस्ट भी किया, लेकिन कोई भी इसके काम के मुताबिक नहीं था। अब जो ने फैसला किया कि वो इन चोरों को तलाश करेगा जिन्होंने इसके हीरे चुराए थे, यानी जी ह्यूक और उसके दोस्त। अब इसके आदमी इन्हें ढूंढने लगते हैं। वो हीरो की हर दुकान पर नजर रखते हैं। आखिरकार जू के आदमियों को जी ह्यूक के बारे में पता चल जाता है। अब वो इसके पास जाता है और कहता है कि तुम्हें मेरे लिए चोरी करनी पड़ेगी, बदले में मैं तुम्हें 5% कमीशन दूंगा। अब वो इनकार नहीं कर सकते थे क्योंकि वो उन्हें धमकी देता है कि अगर वो इनकार करेंगे तो वो इनके खानदान को कत्ल कर देगा, क्योंकि वो बहुत खतरनाक गैंगस्टर था। जो कहता है कि 150 करोड़ से बड़ा जहाज आ रहा है, लेकिन ये जहाज जहां रुकेगा वहां दुनिया का बेहतरीन सिक्योरिटी सिस्टम है। अब जो उन्हें वहां जाने के लिए टिकट भी देता है। अब जी ह्यूक भी चोरी के प्लान में लग जाता है। ये इसकी सबसे बड़ी चोरी थी। दूसरी तरफ जो जी ह्यूक के हैकर दोस्त को बहुत सारे पैसे देकर खरीद लेता है। वो कहता है कि तुम्हें जी ह्यूक पर नजर रखनी होगी, क्योंकि जो डरता था कि कहीं वो उसे धोखा न दे दे। दूसरी तरफ पुलिस अभी तक हीरो के चोरों को पकड़ने में मसरूफ थी, लेकिन जल्द ही पुलिस को पता चला कि जी ह्यूक ने उस दिन बैग दुकान में रखा था। उन्हें इसके घर का पता चला और वो वहां पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि जी ह्यूक की अगली चोरी कहां है। और उन्हें यह भी पता चला
कि वो जो जैसे एक बहुत बड़े गैंगस्टर के साथ मिला हुआ है। वहाँ जी ह्यूक और उसके दोस्त बंदरगाह पर पहुंच जाते हैं जहाँ जहाज आने वाला था। वो वहाँ जाकर तमाम सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर लेते हैं। जी ह्यूक ने अपने दोस्त से कहा कि हम वो पैसे अपने पास क्यों नहीं रखते जो हम चोरी करेंगे। हैकर दोस्त भी ये अल्फाज सुन लेता है जिसको जो ने पैसे दिए थे और उसे सब कुछ बता देता है। ये अल्फाज सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अब उसे जी ह्यूक की जरूरत थी, इसलिए वो अभी तक इसे कुछ नहीं कह सकता था। अब जी ह्यूक इस लड़की से मिलने जाता है जो इसकी दोस्त थी, लेकिन वो उससे बहुत नाराज थी क्योंकि वो काफी दिनों से उससे नहीं मिला था, इसलिए वो कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। अब जी ह्यूक उसे बताता है कि उसके वालिद उसके मास्टर थे जिसने उसे चोरी करना सिखाया। आपके वालिद एक सादा जिंदगी गुजारना चाहते थे, लेकिन उसके बिजनेसमैन साथी ने उसे मार डाला। वो कोई और नहीं बल्कि जो था, लेकिन उसकी दोस्त इस पर यकीन नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। अब जब वो वहाँ से जा रही थी, फिर जो के आदमी आते हैं और उसे अगवा कर लेते हैं ताकि जी ह्यूक इनका कुछ ना बिगाड़ सके। अब चोरी का दिन भी आ गया था। हर कोई बंदरगाह पर आने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ जो वहाँ धमाका कर देता है। जी ह्यूक का हैकर दोस्त तमाम कैमरे हैक करता है। वहाँ के लोग कहते हैं कि इनके सिस्टम में कुछ गड़बड़ है, उसे ठीक करने में उन्हें 40 मिनट लगेंगे। जी ह्यूक और उसके दोस्त के पास अब काफी वक्त था। वो बहुत चालाकी से सेफ खोलते हैं। इनके सामने बहुत पैसे थे। अब वो सारे पैसे अपने ट्रक में डाल देते हैं और पैसों पर जाली पैसे रख देते हैं। वहाँ पुलिस को भी पता चल जाता है। वही जगह को हर तरफ से घेर लेते हैं, जिसकी वजह से जी ह्यूक की जगह से बाहर नहीं निकल सकता था। अब जो गैंगस्टर जी ह्यूक के पास आता है, जो उसकी तरफ गन करता है और उसकी दोस्त का लॉकेट दिखाकर कहता है कि वो मेरे कब्जे में है। मैं जानता था कि तुम मुझे धोखा दोगे, इसीलिए अगर तुम अपनी दोस्त को बचाना चाहते हो तो तुम्हें खुद को पुलिस के हवाले करना पड़ेगा। जी ह्यूक भी अपनी दोस्त को बचाना चाहता था जो इसके मास्टर की बेटी थी, इसके लिए वो खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। लेकिन जैसे ही पुलिस उसे पकड़ने लगती है, वो समंदर में कूद जाता है। पुलिस वाले इस पर गोलियां चलाते हैं, जिनमें से एक गोली उसे लग भी जाती है और इसके पास जो बैग था वो भी बम से फट जाता है। सब समझ रहे थे कि वो मर गया है। जब इसके दोस्त को पता चला जो बम फिट करने में माहिर था, उसे बहुत दुख होता है, लेकिन हैकर दोस्त खुश था क्योंकि उसे जी ह्यूक के हिस्से की रकम मिलने वाली थी। दोनों दोस्त इस पर झगड़ते हैं। हैकर दोस्त चाकू निकालता है और अपने ही दोस्त को मार डालता है। अब आखिरकार पैसों से भरा ट्रक जो के पास पहुंच गया था, लेकिन देखने पर मालूम हुआ कि ये सिर्फ टिकटों से भरा हुआ था। ये देखकर जो की हालत बिगड़ जाती है। फिर उसे जी ह्यूक का फोन आता है, यानी वो अभी तक जिंदा था। यहाँ हमें पता चला कि जो कुछ हो रहा था ये जी ह्यूक का प्लान था। वो अपने मालिक की मौत का बदला लेना चाहता था। सबसे पहले वो पत्थर जो उसने वहां से चुराया था, इसको दोबारा बनाते हुए उसने इसमें माइक्रोफोन लगा दिया था। वो जानता था कि जो गैंगस्टर अक्सर ऐसी चीजें खरीदता था। तब उसे पता चला कि वो एक होशियार चोर की तलाश में है। उसने जानबूझकर हीरे चुराए ताकि उसकी नजरों में आ सके। जो ने सोचा कि ये इसका प्लान था, लेकिन असल प्लान जी ह्यूक का था। हैकर दोस्त भी जी ह्यूक के साथ था। वहाँ वो दोस्त भी जिंदा था जिसे हैकर दोस्त ने मारा था। दरअसल सारा प्लान जो को पकड़वाने का था। अब पुलिस भी जो के पास आती है। वहाँ हैकर दोस्त ने भी लड़की को बचा लिया था जो जी ह्यूक के मास्टर की बेटी थी, जिसे जो ने अगवा किया था। दूसरी तरफ जो के आदमी और पुलिस में लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन जो इसका फायदा उठाता है और वहां से भाग जाता है। लेकिन जब वो अपनी गाड़ी में जा रहा था, फिर जी ह्यूक ने अपनी गाड़ी से उसे टक्कर मार दी और उसे पुलिस ने पकड़ लिया। इसके बाद तमाम दोस्त एक जगह जमा होते हैं और वो ट्रक भी लेके आते हैं जिसमें जाली पैसे थे। दरअसल उन्होंने असली रकम पर जाली रकम रखी हुई थी। सब बहुत खुश थे क्योंकि इनके पास अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए पैसे थे। अब जाहिर है कि जी ह्यूक ने इतनी बड़ी चोरी की थी, इसलिए वो कुछ दिन तक गायब रहता है। एक दिन वो उस लड़की को भी पैसे भेजता है जो उसकी दोस्त थी, उसके मास्टर की बेटी। अब वो दुबई में थी। इस रकम से वो अपनी आर्ट गैलरी शुरू करती है जो इसका ख्वाब था। वो शुरू से ही ऐसा करना चाहती थी। वो म्यूजियम में अपना लॉकेट देखती है जिसके पीछे जी ह्यूक खड़ा था। अब वो अपने मालिक की बेटी को पसंद करने लगा था। अब वो अपनी दोस्त के साथ खुशी से रहने लगता है और ये मूवी यही खत्म हो जाती है।